हार के बाद आप लोगों ने कई बार समीक्षा किया, कितनी मजबूती मिली है कांग्रेस को एक साल में, कितना मानते हैं? कांग्रेस में ये देखिए एकदम स्पष्ट रहता है, लोगों के बीच में जाते हुए आपको लगातार लोग दिख रहे हैं, तो वही कांग्रेस की उपस्थिति और वही कांग्रेस की मजबूती है कि हम विपक्ष में भी हैं तो विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। मैंने वही आग्रह किया था कि एक गलती की 2 सजा नहीं होती। टीएस बाबा 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करते। वो 16 करोड़ कहाँ रुपए गए, मेयर साहब जब उस टर्म में आए थे तो पसीना इस बात से छूट रहा था कि इसका समायोजन कैसे हो। 10 के टोटल में बहुमत 5 से ज़्यादा, कम से कम 6। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ है। बाबा, कल चरणदास महंत ने जो बयान दिया, पूरे छत्तीसगढ़ में हंगामा जैसी स्थिति मच गया। लोग सोचने लगे कि आखिर चरणदास महंत ये क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अंबिकापुर आए थे तो भलमन साहब में जैसा कभी कभी वो कहते हैं या कोई कहता है, तो लोकल परिस्थिति में उन्होंने ये कहा होगा कि बाबा अगुवाई यहाँ करेंगे। एक उनने शब्द इस्तेमाल किया था अगुवाई, और वो जारी हो गया नेतृत्व करेंगे। उन्होंने नेतृत्व कभी नहीं कहा था। और ये जो सामूहिक नेतृत्व है इसमें ही चुनाव होता है, शेष उनकी निजी मंशा जो भी उनकी रही हो। और कांग्रेस में ये देखिए एकदम स्पष्ट रहता है कि किसको क्या जवाबदारी देनी है। ये हमारे पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाबदारियां निर्धारित और निश्चित करते हैं। तो नेतृत्व कौन चुनाव का करेगा, क्या चुनाव की व्यवस्था होगी, 2028 अभी इतना दूर है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। और शीर्षस्थ नेतृत्व से जो भी सलाह होती है वो करके वो करेंगे। बाबा, एक साल में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? हार के बाद आप लोगों ने कई बार समीक्षा किया, कितनी मजबूती मिली है कांग्रेस को एक साल में, कितना मानते हैं? सब जुटे हैं काम में, कहीं कोई आपको निराश नहीं देख रहे, घर बैठे नहीं देख रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हुए आपको लगातार लोग दिख रहे हैं। तो वही कांग्रेस की उपस्थिति और वही कांग्रेस की मजबूती है कि हम विपक्ष में भी हैं तो विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। एक चीज़ कल आप कह रहे थे मंच से कि मुझे जो दंड मिलना था अंबिकापुर की जनता ने दे दिया है, तो इस पर आप क्या कहें? मैं अगर हारा और लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों की मंशा के अनुरूप मैं कुछ काम नहीं कर पाया। उनकी मंशा जो थी, मेरे से जो उनकी उम्मीद थी, तो उसका उस नाते प्रजातांत्रिक दंड उनने दे दिया। अब कि मैं यहाँ से नहीं जीत पाया और विशेष करके अंबिकापुर नगरीय निकाय क्षेत्र से मैं पीछे रह गया, जिस कारण से 94 वोट से विधानसभा भी हारा। वही मैंने कहा कि वो बातें, मेरी कमी अगर मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि कोई रह गई हो, नगर वासियों क्षेत्रवासियों की मंशा अनुरूप अगर कोई काम ना हुआ हो, उसका उन्होंने अपना मत दे दिया। अब वो बात दोबारा ना हो, मैंने वही आग्रह किया था कि एक गलती की 2 सजा नहीं होती। महामाया गेट को लेकर भी आपने कल काफ़ी तंज कसा है बीजेपी पर। ये अत्यंत अशोभनीय था कि जिस कार्यक्रम को कलेक्टर की जानकारी और उनसे बात करके किया गया था, पहले 4 तारीख को ये होना था, किसी कारण से हुआ कि 4 को मत करिए, 7 को कर लीजिए, तो 7 तारीख को किया गया। नगरीय प्रशासन की जानकारी में पूरा था, कलेक्टर की जानकारी में पूरा था, तो इसके अधिकृत नहीं होने का कोई सवाल नहीं था। नगर निगम की ओर से ही ये कार्यक्रम था। और उसी कार्यक्रम को जैसे ही कलेक्टर प्रशासक के रूप में बैठते हैं तो सत्ताधारी दल फिर से एक और करा देता है। तो देवी के द्वार जो नगरीय निकाय ने आगे बढ़ के निर्माण कराया, उसमें इस प्रकार की छद्म दर्जे की राजनीति करना ये अत्यंत अशोभनीय है। ये बताइए, जो कल आप चरणदास महंत जी से जो बात बयान उन्होंने दिया, उसके बाद आपके पास बहुत सारे लीडर्स के फ़ोन भी आए। हाँ, वो कई प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं। कुछ ये फ़ोन आ रहे हैं कि कैसे बयान दे दिए, कि उनकी मंशा ही ऐसी नहीं हो सकती। और अगर आप उनका बयान देखें, एक उन्होंने नेतृत्व शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो सारे मीडिया ने किया। सारे मीडिया ने ये कहा कि चरणदास महंत जी ने ये कहा कि टीएस बाबा 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्हें सिर्फ अगुवाई कहा था। और आप उनके बयान को अगर देखेंगे तो उन्होंने सरगुजा कहा कि सरगुजा में, बस्तर कहा वहाँ, और जनरली छत्तीसगढ़ कहा, जो हम लोगों ने 2018 में किया था कि अपने अपने विशेष और ज़्यादा प्रभाव के क्षेत्रों में सब ने मिल के काम किया था। एक सामूहिक रूप से हमने काम किया था, सफलता मिली थी। 23 में भी हमने प्रयास किया था कि मिलके हम काम करें, किन्हीं कारणों से हम लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाए।
और 2028 में भी हम वही करेंगे कि मिलके हम सब काम करेंगे। और शेष अगर कोई डायरेक्शन हाईकमांड से आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी की तरफ से आता है, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, वैसे ही होगा। बीजेपी पर कल एक आप आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट में घोटाला किया, हिट लार्वा में घोटाला किया, तो ये जो घोटाले हैं ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है, आपका कहना है। तो इसमें कांग्रेस जब थी 5 साल अभी गवर्नमेंट में, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? करनी चाहिए थी, उसमें काम होना चाहिए था, बात आगे जानी चाहिए थी। हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करते, गुण दोष के आधार पे प्रक्रियाधीन काम होना चाहिए, हम लोगों की मंशा रहती है, वरना हम लोग पीछे बैठ जाते। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वहाँ के ऑफिस में मैं बैठ जाता है कि इसमें जांच करिए, ईओडब्ल्यू में जाके बैठ जाता है कि आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मंशा नहीं रहती है। लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, ये उनका काम है, ये एक प्रक्रिया से उसको करें। कल तो मेयर साहब ने बताया कि 16 करोड़ रुपए गायब थे। लोग यहाँ पर एक मंच में नामांकन भरने के बाद भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वो 16 करोड़ कहाँ रुपए गए? मेयर साहब जब उस टर्म में आए थे तो पसीना इस बात से छूट रहा था कि इसका समायोजन कैसे हो। 16 करोड़ रुपए का लेखा जोखा नहीं था। अब क्या 10 में चुनाव हो रहा है, 10 नगर निगम में, महंत जी ने कहा है कि हम 5 में जीतेंगे, 5 में हार जाएंगे, आप क्या कहेंगे? अधिक में जीतेंगे, बहुमत हमारा आना चाहिए, इसी मंशा से हम लोग चुनाव में लड़ रहे हैं और चांसेस अच्छे हैं कई नगर निगमों में। एक में तो नामांकन का गड़बड़ी हो गया तो 9 बचे, फिर भी 10 के टोटल में बहुमत 5 से ज़्यादा, कम से कम 6। तो ये थे टीएस सिंहदेव और इन्होंने साफ कहा है कि नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम में हो रहा है, उसमें हम 6 नगर निगम में चुनाव जीतेंगे। अब बता दूं कल चरणदास महंत ने कहा था कि हम 5 नगर निगम में चुनाव जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।